हर एक शब्द हमको अपने से दूर ले जाता है। शब्द 4 स्थितियों में से गुजरता है। शब्द की जो अव्यक्त स्थिति है उसको परावाणी कहते हैं। परावाणी ही परमात्मा की आदि शक्ति है। इसमें शब्द को प्रकट होने के बीज है। और जब ये बीज स्फुरित होने लग जाता है तो अब वो प्रकट होने के लिए तैयार है। इस स्थिति को कहते हैं पश्यन्ति वाणी। वाणी माने शब्द, बोलना। और जब यह पश्यन्ति वाणी ऐसी प्रकट होती है कि हम तो सुन लेते हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं सुन पाते। हम कितने बार अपने आप से ही बोलते रहते हैं, अन्य कोई नहीं सुन रहा। और उसके पश्चात कि यही मध्यमा वाणी परश्रुति गोचर माने अन्य भी सुन सकता है। तो जब हम वैखरी वाणी में रहते हैं माने हम बोले और दूसरे सुने, तो हम अपने से बहुत दूर चले गए। फिर हम वैखरी वाणी का त्याग करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करते हैं। अब हमारा अंतःकरण प्रभु नाम ही लेता है शांत होकर के। तो हम और अपने करीब आ गए। उसके पश्चात फिर शब्द का भी त्याग हो जाता है। लेकिन वह जो शब्द का त्याग है या शांति है वो थोड़े ही कारण से विक्षेपित हो सकती है। वो हो गई पश्यन्ति वाणी। और इसके भी परे परावाणी में पहुंचना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, चंचलम ही मनः, मन बहुत चंचल है, इधर से उधर उधर से इधर भटकता है। प्रमाथि, और अपने साथ साथ हमारे इंद्रियों को भी वो विक्षेपित कर देता है। बलवत, और ये बहुत ही शक्तिशाली है। और दृढ़म, बहुत जिद्दी है। ये 4 स्थितियां हैं मन की। इन 4 स्थितियों को निपटने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं। उसमें एक उपाय है भगवान का नाम लेना। तो जैसे छोटा सा बालक जब चलना सीखता है तो उसके पास बहुत आलंबन होते हैं। एक 3 चक्के वाली गाड़ी होती है, वो खड़ा रहेगा और बड़े मुश्किल से चलेगा, क्योंकि अभी उसका अपने बैलेंस पर कंट्रोल नहीं है। और जब हो जाता है तो 3 चक्के की गाड़ी निकल जाती है, फिर 2 चक्के की साइकिल आ जाती है। तो जितना जितना हम सूक्ष्मता के तरफ चलेंगे उतना उतना हमारे बाहर के आलंबन समाप्त हो जाते हैं।
अभी क्या है, हम अनेक आलंबनों में फंसे हुए हैं। तो आत्मा जो है वही परमात्मा है। आत्मा व्यक्ति को लेकर के कहते हैं, परमात्मा समष्टि को लेकर के कहते हैं। देखो, बूंद यह आत्मा है, समुद्र यह परमात्मा है। तो पहले हमको ये समझना है कि हम कहाँ हैं। तो हमको समझ में आता है कि हम अपने देह में फंसे हुए हैं, और देह में फंसने के कारण हमारे जितने भी विचार आचार होते हैं वो सभी के सभी देह के संदर्भ से ही होते हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं इंडिया का, मैं फिजी का, देह को लेकर ही। तो यदि हमको इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो आत्मा क्या है? आत्मा परिच्छिन्नताओं में फंसा हुआ है। परमात्मा क्या है? वो परिपूर्णता में परिपूर्ण है, उसको कुछ पाना नहीं और किसी खोने का डर नहीं, वो परमात्मा।